हेलो दोस्तों, अंबिका सॉफ्ट एंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट, रामधारी गुप्ता, प्रतिलेखन संख्या 5960 आप सबके सामने प्रस्तुत है। तो इसको ध्यान से लिखें, पढ़ें और ज़रूर मिलाएं इसको। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड में। रेडी, लास्ट रेडी, स्टार्ट। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। पैरा अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। पैरा ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ न कुछ आशय युक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्रायः मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं, उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और स्वदेश्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं। पैरा महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है, वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है, वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गांठना चाहते हैं। दहेज का विरोध, जो कुछ समय पहले काफ़ी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद हैं, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ न कुछ करना होगा। विशेष रूप में समाज कल्याण के क्षेत्र में केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलाकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। पैरा अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को
स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।